लेकिन फिलहाल दबदबा यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का शायद अलायंस हो सकता है। मुझे लगता है कश्मीरी के हित में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ही होंगे। आई थिंक यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बना सकती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर उनका जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। वही अगर जम्मू डिवीजन की हम बात करें, जम्मू में भी कांग्रेस अच्छी खासी जो सीटें है वो वहां पर ले सकती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में एक चरण में वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ये चुनाव इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि धारा 370 और 35A हटने के बाद पहली दफा वहां असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वो भी तब जब जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख को कर दिया गया है। ऐसे में इतने सालों बाद जब वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां की जनता की राय क्या है, वहां की जनता क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या है, या इसके अलावा वो चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए सर, अगर एक बात मैं कहूँगी, फेवरेट पार्टी तो दूर की बात है। पहले जो पार्टी लोगों के हित में बात करेगी, जो लोगों के काम करेगी, 10 साल से यहाँ पे लोगों का ये कहना था, पार्टियों का कहना था कि एक बार चुनाव होने दो। हम कईयों का कहना 370 वापस आएगा, कि कईयों का कहना है स्टेटहुड वापस आएगा। लेकिन जो कश्मीरी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करेंगे, वही पार्टी लोगों की अब फेवरेट पार्टी बनेगी। चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। हाँ, हालांकि अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुए उसमें नेशनल पार्टी को ही ज़्यादा वोट मिले और बढ़ चढ़ के लोगों ने भी हिस्सा लिया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं अब ये जो कश्मीरी लोगों की जो लास्ट ये है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही इस बार भी वोट बढ़ चढ़ कर ही देंगे। क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, जो लोगों के मन में है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरानी पार्टी है, कहीं ना कहीं वो अब लोगों के हित में बात करेगी, लोगों का जो हक है वो वापस दिलाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। मैम, आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का होना चाहिए, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी या कांग्रेस? नो, ऑब्वियसली इट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर हम पीडीपी की बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती जी का तो हमें फैसला उस टाइम पे पता ही है, एज अ चीफ मिनिस्टर उसने कश्मीरी लोगों का क्या फैसला किया, इट्स ऑब्वियस। मुझे लगता है कश्मीरी के हित में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ही होंगे। बीजेपी का क्या लगता है आपको, बीजेपी कश्मीर की अगर बात करें? नहीं, बीजेपी का अगर उन्होंने कितनी भी स्कीमें लाई, कितने भी स्कॉलरशिप्स किए, क्या इतना किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एक क्राउन था कश्मीर का, कहीं ना कहीं लगता है मुझे अभी भी कश्मीरी जो कौम है उनके दिल अभी भी बीजेपी जीत नहीं पाई। आप तो खुद ही एक जर्नलिस्ट है, आपको खुद भी पता है जो पार्लियामेंट का इंतखाब हुआ, 3 सीटों पे बीजेपी पे कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट्स किए, क्योंकि उनको पता थी अभी भी ग्राउंड लेवल पे हमने लोगों के दिल नहीं जीते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि बीजेपी कहीं नहीं है अभी। आपका सवाल है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सबकत हासिल करेगा। मैं तो समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा वैली में है, और जम्मू में अगर देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस बीजेपी। अगर लोकसभा इलेक्शंस तक हम देखते हैं कि बीजेपी का दबदबा काफ़ी ज़्यादा जम्मू में देखा जा रहा था, लेकिन अब लोकसभा इलेक्शंस के बाद थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सीटें हासिल की है। उस लिहाज से हम बता सकते हैं कि जम्मू में अब मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो हो सकता है, यानी कि कांग्रेस भी कुछ सीटें निकालेगी, बीजेपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, और बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, जैसे नंबर 3 पर हम गिनते हैं कि पीडीपी शायद कुछ सीटें निकालेगी वादी में, लेकिन जम्मू में उसका कुछ भी चलने वाला नहीं है। वही इंजीनियर रशीद लोकसभा इलेक्शंस में एक फुल एंट्री के साथ आते हैं और लोकसभा इलेक्शंस जीत के जाते हैं, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराकर, वो भी पीसी के चीफ को हराकर, पीडीपी के सरकर्दा लीडर फयाज मीर को हराकर, अब ये बताया जाता है कि उनकी एंट्री भी अब असेंबली इलेक्शंस में होगी और 90 सीट्स पर भी वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या इनमें अलायंस हो सकता है। ये फ़िलहाल हिपोक्रेटिक होगा कि कहना कि हिपोथेटिकली अगर हम कहेंगे कि जिस तरह से पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर एकजुट होके आते हैं, तो हो सकता है कि वो 50% से ज़्यादा वोट शेयर जो है यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, जबकि हाफ वे मार्क जो है 45 वो सीटें यहाँ पर लगता है कि 2 पार्टीज़ तो अलायंस बना सकती है, कि 2 पार्टीज़ का अलायंस ही यहाँ पर सरकार बनाए, क्योंकि मेजॉरिटी तो किसी की आएगी नहीं। यहाँ पर हंग
जो असेंबली है वो हम देख सकते हैं आइंदा दिनों में, क्योंकि जो पार्टीज़ यहाँ पर अभी चल रही है उनके पास उतने नंबर शायद नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कुछ उसमें जिस तरह से प्रॉक्सीज़ की भी बात की जा रही है जो बीजेपी की है, वो भी कुछ सीटें निकाल सकती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी किसी को नहीं आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल दबदबा यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का शायद अलायंस हो सकता है। तो ये अभी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पर हुकूमत बनाएगी। देखिए, पार्टी की बात सबसे पहले छोड़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, जो कि सेंटर की तरफ से सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया गया यहाँ पर इलेक्शंस करवाने का, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हम इसको वेलकम करते हैं। एज ए यूथ मैं खुद और यहाँ पर जो बाकी है वो भी इस बार चाहते हैं कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हो। हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पर लोकसभा इंतखाबात भी हो गए, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया और अच्छी खासी तादाद में हमने देखा कि लोग इस बार खुद चाहते थे कि कोई ऐसे नुमाइंदे को चूज़ करे जो कि उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाए। उसके बाद हाल ही में अब असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई। ये तो अब अल्लाह ही जानता है कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस के जो है अनाउंसमेंट की गई। उसके साथ साथ ये भी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे मेन मुद्दे हैं जैसे कि पानी का मसला है, जैसे कि और कोई मसला है, इस बार लोग खुद चाहते हैं कि तमाम मसले जो है वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ठीक करे। आपको ग्राउंड लेवल पे कौन सी पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी या कांग्रेस या अपनी पार्टी? देखिए, मेरे हिसाब से तो नेशनल मुझे लगता है कि ज़्यादा ये है, बाकी भी ले सकते हैं वोट या बाकी भी अच्छी खासी जो है पावर में आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो मुझे नेशनल ज़्यादा पावर में लगती है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर खुसूसन कश्मीर के अगर देखा जाए, कश्मीर में ये कांग्रेस, पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मुझे मजबूत लग रही है। कहीं दोस्तों से मैंने बात की है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। अभी तक मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सरकार बना सकती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर उनका जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। वही अगर जम्मू डिवीज़न की हम बात करें, जम्मू में भी कांग्रेस अच्छी खासी जो वो सीटें है वो वहाँ पर ले सकते हैं। अलायंस ऑब्वियसली अलायंस के बगैर यहाँ पर सरकार बन ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए जम्मू डिवीज़न में नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना स्ट्रांग नहीं है या बीजेपी जो कश्मीर डिवीज़न के अंदर मजबूत नहीं है, तो कोलेशन हो सकती है मुझे लग रहा है एनसी और कांग्रेस के दरमियान। यहाँ पर पॉलिटिक्स हो या यहाँ का मौसम हो, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन हालिया जो इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैडर है उनका जो होल्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं रिवाइव होती हुई नज़र आ रही है। और हम सुन रहे हैं कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अलायंस बना सकती है, वहीं पीडीपी को भी पूछा जा रहा है। तो अगर ये सारी पार्टियां मिलकर बनाती है तो यहाँ पर जहाँ तक हमारा मानना है, यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं बनाएगी, उसे दूसरी किसी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इतना तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हुकूमत में ज़रूर हो। और पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर फील्ड नहीं किए, और इस दफ़ा बीजेपी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं या होम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर 7 से 8 जो रैलीज़ हैं उनसे ख़िताब करने वाले हैं इस दौरान। लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर लोगों के दिल जीत पाएँ वो। और फेवरेट पार्टी की अगर बात करें तो वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लोगों की फेवरेट है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी हुकूमत यहाँ पे बनेगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। मसले तो बहुत सारे, आर्टिकल 370 का भी मसला है, स्पेशल स्टेट्स का भी मसला है, स्टेटहुड का भी मसला है, लेकिन जो इस वक्त हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मुश्किलातें सामने आ रही है उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी आए जो इनमें बेस्ट हो। हालांकि इससे पहले भी कई पार्टियों की हिस्ट्री अच्छी रही है जिन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें बेहतर की है, तो हमारी उम्मीद रहेगी कि जो भी पार्टी को लोग मैंडेट देगी, एक मेरे वोट डालने से कुछ नहीं होगा, जिसके जम्मू कश्मीर के लोग जिसे वोट डालेंगे तो कम से कम वो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसा फर्द चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जो इन चीज़ों को जो है कंसिडर करे, इन चीज़ों
चीज़ों को जो है एड्रेस करे जो इस वक्त रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को मुश्किलातें हो रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी बनता है, ये लोगों तक के लोग किसको अपना मैंडेट देते हैं। लेकिन जो इस वक्त अमूमी तौर पर देखा जाता है, जम्मू में आप देखिए एक पार्टी दो ही रीजनल नेशनल पार्टी है, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी। जब कश्मीर में देखते हैं तो यहाँ पे बीजेपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और भी कुछ नई छोटी बड़ी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कश्मीर में मुश्किल होगा कहना कि कौन सी पार्टी आगे आ सकती है और कौन सी जीत सकती है। वो कबलस कहना कबलस वक्त होगा। लेकिन हमारी डिमांड है कि एक ऐसी पार्टी को ही वोट डाले, ऐसी पार्टी को ही जिताए जो कल जाके हमारे ज़रूरी जो मसाइल वो हल करें। आपको लगता है कश्मीर में कोई फेवरेट पार्टी है जिसको एज मिल सकता है, जिसका क्वार्टर बहुत स्ट्रांग है? बीजेपी, कांग्रेस या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कौन सी पार्टी आपको लगती है कि जिसकी साख्त अभी जो है, जिसके रूट्स जड़ें जो है स्ट्रांग है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये तो कहना कबलस वक्त होगा कि कौन सी पार्टी सामने आएगी, कौन फेवरेट है। ये तो लोगों तक है, मैं कहूँगा फलानी पार्टी मेरी फेवरेट है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक बंदे की यही फेवरेट पार्टी हो। लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने जो मसाइल आपको मैंने दिखाए, तो मैंने आपको ये भी साथ कहा कि कुछ पार्टियाँ ऐसी है जिनकी हिस्ट्री अच्छी रही है इन मसाइल को हल करने के हवाले से। तो अब इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी ने अच्छी बेस्ट यहाँ पर दिया है, चाहे वो राशन के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, रोज़गार के हवाले से हो। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी हम ये कह सकते हैं कि सरकार बनानी चाहिए और कौन सी फेवरेट हो सकती है।